नमस्कार दोस्तों, आप सभी ज्योतिष के प्रेमी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी मेष राशि के जातकों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा, क्योंकि आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम बात करेंगे दैत्य गुरु शुक्र के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, दैत्य गुरु शुक्र अपनी वर्तमान अग्नि तत्वीय राशि शत्रु राशि मेष राशि को छोड़कर अपनी स्वयं की साधारण राशि भूमि तत्वीय राशि वृषभ राशि में बीते 19 मई 2024 की प्रातःकाल 8:10 पर प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर आने वाले 12 जून 2024 की शाम तक रहेंगे। उसके पश्चात पुनः एक बार राशि परिवर्तन करके अपने मित्र की वायु तत्वीय राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ एक एक टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से दैत्य गुरु शुक्र अपनी स्वयं की राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, इस गोचर काल के दरमियान जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होने वाली है, कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की जरूरत पड़ेगी, इस राशि परिवर्तन प्रभाव के चलते आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ, पारिवारिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस की स्थिति किस प्रकार से रहने वाली है, हर एक जानकारी बड़ी सहजता के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, अब देखा जाए तो दैत्य गुरु शुक्र का यह राशि परिवर्तन कुछ मामलों में आपको बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। इसके पीछे कुछ कारण भी है। सबसे पहले तो दैत्य गुरु शुक्र अपनी स्वयं की राशि में है, जिसके चलते उन्हें बल की प्राप्ति होगी और अपने बल से दूसरी राशि तुला राशि को बल प्रदान करेंगे। ऊपर से सम्राट सूर्य और देवगुरु बृहस्पति साथ में होने के चलते इन दोनों ग्रहों का बल और शनि की दृष्टि होने के चलते शनि का बल भी यहाँ पर दैत्य गुरु शुक्र को प्राप्त होगा। अतः कुछ मामलों में यहाँ पर दैत्य गुरु शुक्र के इस राशि परिवर्तन को बड़ा ही श्रेष्ठ और अद्भुत परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है, क्योंकि इन्हें ज्योतिष शास्त्र में बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रह का दर्जा दिया गया है। जी हाँ, दैत्य गुरु शुक्र हमारे जीवन में आकर्षण, दाम्पत्य सुख, ऐश्वर्य, सौंदर्य, वैभव, कला और संगीत का प्रतिनिधित्व करता ग्रह है। इसलिए जब भी बलवान अवस्था में गोचर करते हैं या फिर शुभ ग्रहों के इन्फ्लुएंस में आते हैं तो फिर उस दरमियान इनके गोचर को समझना बेहद आवश्यक हो जाता है। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए दैत्य गुरु शुक्र का यह राशि परिवर्तन गोचर कुंडली में आपकी राशि से दूसरे स्थान पर हुआ है। यहाँ पर शुक्र दूसरे स्थान पर स्वयं की साधारण राशि में है और धन के कारक देवगुरु बृहस्पति और पंचम भाव और सफलता के कारक सूर्य के साथ युति बना करके गोचर करेंगे। अतः दैत्य गुरु शुक्र के इस गोचर को सबसे पहले तो धन के दृष्टिकोण से बड़ा ही उत्तम कहा जा सकता है। जी हाँ, इस गोचर काल के दरमियान आपकी जीवन काल में धन से संबंधित तमाम प्रकार की समस्याएं अपने आप ही दूर होती चली जाएंगी। आपके जीवन में धन का आगमन बड़ी मात्रा में होगा और धन का आगमन जब बड़ी मात्रा में होने लगेगा तो धन का संचयन भी होने लगेगा, जिसके चलते पूर्व की तुलना में आपकी आर्थिक स्थिति इस समयावधि में बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से मजबूती को प्राप्त करेगी। पैतृक संपत्ति को लेकर अगर कहीं कोई विवाद था, कोई समस्या थी, तो वहाँ से आपको बाहर निकालेंगे। पैतृक संपत्ति का लाभ आपको प्रदान करेंगे। ससुराल पक्ष से भी आर्थिक लाभ की प्राप्ति आपको होने वाली है। यह समय आपकी वाणी को बड़ा ही प्रभावशाली बना देगा। फलतः आप अपनी वाणी से चमत्कार उत्पन्न करेंगे। जो भी बोलेंगे, जैसा भी बोलेंगे, जिस स्थिति में बोलेंगे, जो भी आपकी बातों को सुनेगा वह अवश्य ही आपकी बातों से प्रभावित होगा। इसके अलावा देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए भी यह परिवर्तन किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। पंचम और भाग्य के स्वामी देवगुरु बृहस्पति और सूर्य के साथ होने के चलते भाग्य के सहारे ज्ञान, बौद्धिक क्षमता, आपकी प्रतिभा के चलते आपको धन की प्राप्ति होगी। इस समय न सिर्फ आपको धन की प्राप्ति होगी बल्कि समाज में आपका रुतबा बढ़ने वाला है। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा
पॉपुलैरिटी में आपकी वृद्धि होगी। जी हाँ, यूँ समझ लीजिए दैत्य गुरु शुक्र इस समयावधि में आपके वाणी के साथ साथ आपके व्यक्तित्व को बड़ा ही प्रभावशाली बना देंगे। फलतः आपका रुतबा, आपका मान सम्मान बूस्टिंग को प्राप्त करेगा। जी हाँ, अब देखिए जहाँ पर सम्राट सूर्य होते हैं वहाँ से 7वें घर को देखते हैं। अब इनकी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी। अतः इस समयावधि में अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि को बढ़ाएंगे। आध्यात्मिक साधना अगर आप करते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के साथ भी हैं, तो निश्चित तौर पर इस समय आपको अपने गुरु, अपने इष्ट का तुरंत और बड़ा जल्दी आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। जी हाँ, धार्मिक क्रियाकलाप, पूजा पाठ, आध्यात्मिक साधना के दृष्टिकोण से समय को बड़ा ही उत्तम कहा जा सकता है। आकस्मिक रूप से आपको धन की प्राप्ति होगी। अगर आपकी कुंडली में पंचम भाव, अष्टम भाव और राहु के साथ राजकुमार बुध की स्थिति मजबूत है, तो समझ लीजिए इस समयावधि में आपको लॉटरी, सट्टा, शेयर इन क्षेत्रों से भी बड़ा ज़बरदस्त लाभ होने का योग बना हुआ है। इसके अलावा जो विद्यार्थी मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, लॉ के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों के लिए समय बड़ा ही उत्तम साबित होने वाला है। देखिए देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि होगी और यहाँ पर दैत्य गुरु शुक्र की तो अन्य दृष्टियाँ नहीं होती सप्तम को छोड़ करके, लेकिन गुरु के पास होती हैं और गुरु के साथ है। अतः जहाँ जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डालेंगे वहाँ वहाँ पर शुक्र की भी सम्मिलित दृष्टि पड़ेगी। अतः आपके रोग, रिपु और ऋण इन तीनों चीज़ों को दूर कर देंगे। कर्म क्षेत्र को लेकर के, जी हाँ, कार्य क्षेत्र को लेकर अगर कहीं कोई समस्या थी तो उस समस्या को दूर कर देंगे। जो जातक बेरोजगार हैं, लंबे समय से रोजगार की तलाश कर रहे हैं, उनको रोजगार के कुछ नए अवसर प्राप्त होंगे। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी मेष राशि वालों के लिए दैत्य गुरु शुक्र का यह परिवर्तन बड़ा ही उत्तम साबित होगा। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप गाय की सेवा कीजिए। खास करके बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन आपको गाय की सेवा करनी चाहिए। गाय को हरा चारा खिलाइए या फिर अपने आसपास कहीं पर कोई धर्मशाला है जहां पर गौ पालन किया जाता है तो वहां पर जाकर के कुछ पैसा आप दान दीजिए। बाकी समय आपके लिए बड़ा ही उत्तम साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।